नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में गोरखपुर डबल मर्डर हत्याकांड, मां बेटी के हत्याकांड से जुड़ी एक अहम खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि इस खबर में हमने बताया था कि जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो एक नया अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ आया, लिहाजा उस अपडेट को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। गोरखपुर के शिवपुर चकदहा गांव में हुई मां बेटी के हत्याकांड के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आ चुका है। जिस मोबाइल फोन को पुलिस तलाश कर रही थी, जो मृतका पूनम थी, उसके मोबाइल फोन को पुलिस तलाश कर रही थी, वो अचानक ही पुलिस को मृतका के घर से पास मिला। अब सवाल ये है कि ये मोबाइल हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा देगा? क्या इसमें छुपा है वो राज जो हत्यारे तक पुलिस को पहुंचा सकता है? अब सवाल उठता है कि ये फोन अब तक कहां था? क्या हत्यारे ने इसे खुद फेंका? अगर फेंका तो अब क्यों फेंका? 5 दिन बाद क्यों फेंका? इसे नष्ट क्यों नहीं किया? क्या इस फोन में कोई ऐसा राज था जो उसके लिए बहुत जरूरी था? या फिर क्या गांव में ही कोई ऐसा है जो हत्यारे का मददगार है, कोई ऐसा जो पुलिस को अब तक गुमराह करने में कामयाब रहा है और उसी ने इस मोबाइल को फेंक दिया? पुलिस ने इस फोन को साइबर एक्सपर्ट के पास भेज दिया है। कॉल डिटेल, चैट्स, लोकेशन, हर एक चीज खंगाली जा रही है, क्योंकि अब ये मोबाइल इस केस की बेहद ही अहम कड़ी बन चुका है। अब देखना है क्या यही फोन बताएगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था, किसने माँ बेटी की बेदर्दी से हत्या की थी, और सबसे जरूरी चीज, कौन है वो जो अब भी इस गांव के साए में कहीं ना कहीं छिपा बैठा है, जो इस खूनी राज को अच्छी तरह से जानता है। जवाब अब इस मोबाइल से मिल सकता है या नहीं, ये तो जब पुलिस इस मोबाइल की जांच पूरी पड़ताल कर लेगी तब पता चलेगा। लेकिन जरूर ये है कि ये मोबाइल एक अहम कड़ी पुलिस के लिए तो है ही। पुलिस के मुताबिक 29 मार्च को देर रात करीब 1:30 बजे जब पूनम, 40 साल के आसपास पूनम की उम्र, उनकी बेटी अनुष्का 12 साल की, गड़ासे से हमला कर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पहुंची चौरी चौरा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की थी। तब पूनम का एंड्रॉयड फोन वहां नहीं मिला था। जांच में पता चला कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी यानी जो हत्यारे हैं वो पूनम को मोबाइल लेकर भाग गए। खुशबू की तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में संजय उर्फ सैलेन, उसके पिता कोटेदार सरजू, भाई सुरेन और 2 अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा जो संजय के पिता कोटेदार सरजू, भाई सुरेन, ये लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को चौरी चौरा पुलिस व एसओजी टीम घर के आसपास केस की जैसे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे थे। कोई ऐसा सबूत जो उनकी नजर से छूटा हो, इस चीज का ध्यान दे रहे थे। इसी दौरान बगल के गेहूं के खेत में काम कर रहे गांव के कुछ लोगों ने एक मोबाइल खेत में गिरा होने की बात पुलिस को बताई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लिया और जो मृतका पूनम और अनुष्का के घर वाले यानी खुशबू और विशाल को उस मोबाइल को दिखाया और उनसे पूछा, ये मोबाइल क्या पूनम का, तुम्हारी, आपकी माँ का हो सकता है? तुरंत ही दोनों ने उस मोबाइल को पहचान लिया और कहा, हाँ ये हमारी माँ का है। अब पुलिस भी इस चीज से हैरान है कि अचानक ये मोबाइल वहां आ कैसे गया। उन्हें इस बात को समझ नहीं आ रही है कि जब वो आए थे पिछले 2-3 दिन से लगातार वो इस घर के आसपास का एरिया को खंगाल डाला है, चप्पे चप्पे को डाला, तब उन्हें मोबाइल नहीं मिला और अचानक ही ये मोबाइल घर से महज 100 मीटर की दूरी पर उन्हें मिल गया। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से ही गांव के चारों तरफ छानबीन की जा रही थी, तब ये मोबाइल नहीं मिला। अब मोबाइल की गहनता से मिल चुका है, चलो अब कैसे भी मिला, मोबाइल की गहनता से जांच कर हत्यारोपियों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी गई। मोबाइल को साइबर थाने भेज दिया गया। साइबर विशेषज्ञ की जांच के बाद मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी भिजवाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस मोबाइल से क्या इस मोबाइल का डाटा वगैरह जो है वो डिलीट किया गया है या
किसी तरह के इस मोबाइल से छेड़छाड़ की गई है, या फिर जो मोबाइल में जैसा था 29 तारीख की रात से पहले तक वो सब कुछ इस मोबाइल में जस का तस है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 5 दिन बाद अचानक मोबाइल प्रकट कैसे हुआ। यानी अभी भी अगर हम, या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो हत्यारे अगर इस मोबाइल को ले गए तो उनमें से अभी भी कोई गांव में मौजूद है जिसने इस मोबाइल को वहां फेंक दिया, या फिर जो फरार संजय के पिता और भाइयों की बात है उन्होंने इस मोबाइल को फेंका। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर वो मोबाइल अपने साथ ले गए थे तो फिर दोबारा वापस फेंक कर क्यों गए। या फिर इसमें यह मामला निकल सकता है कि पुलिस ने गहनता से इस मामले में जांच नहीं की और पुलिस को कहें लापरवाही है कि उन्हें ये मोबाइल नहीं मिला, और अब जाकर उन्होंने जब गांव के जो खेत वेत का जिसका होगा वो खेत वेत से गुजर रहा होगा तब उसे वो मोबाइल दिख गया। तो या तो पुलिस की लापरवाही है, या फिर कोई ना कोई, चाहे कातिल खुद गांव में मौजूद है या उसका कोई ऐसा आदमी है जो उसे पल पल की खबर दे रहा है और उसी ने इस मोबाइल को वापस फेंका। लेकिन सवाल यही होता है, आखिर मोबाइल वापस फेंका क्यों? जब उसे ले गए थे तो लेके खत्म कर, अगर उनके उस मोबाइल में कुछ ऐसा था जो उनके खिलाफ सबूत बन सकता था, उस सबूत को मिटा कर मोबाइल को नष्ट कर देना चाहिए था। मोबाइल वापस लाने का क्या मकसद हो सकता है? पुलिस भी इस चीज़ से हैरान है कि कोई मोबाइल लेके गया तो वापस क्यों आया मोबाइल, या हत्यारा सिर्फ ये चाहता था कि मोबाइल में जो कुछ अगर उससे खिलाफ जुड़ा हुआ कुछ है तो वो उसे मिटा दे, और उसके बाद उसने मोबाइल को कहा कोई काम का नहीं तो फेंक दो। पुलिस भी इस मोबाइल से कुछ उनके खिलाफ निकाल नहीं पाई, या फिर उसे ये हो कहीं ऐसा ना हो इस मोबाइल से किसी तरह से पुलिस उसे ट्रेस कर ले, मतलब जो सर्विलांस से होता है कि मोबाइल लोकेशन, चूँकि आजकल हर ऐप से लोकेशन आपकी शेयर होती है, यहाँ तक कि ये पता चल जाता है किस घर में आप ये मोबाइल रखा है, तो कहीं उसे इस बात का तो डर नहीं सताएगा कि ये मोबाइल उसके पास है और कहीं पुलिस इस मोबाइल की लोकेशन निकाल कर उस तक न पहुँचे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस दिन हत्याकांड हुई थी उसके बाद से पीएसी गांव में तैनात है ताकि किसी तरह का मामला बढ़े ना, क्योंकि दो जातियों का भी मामला ये बन चुका है। इस वजह से पीएसी पुलिस तैनात है। तो इन सब पुलिस और पीएसी के तैनात रहते हुए वो मोबाइल आखिर फेंक कौन गया? पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है कि कौन है जो इस मोबाइल को लाया है। यानी एक चीज़ तो इसमें सबसे साफ है कि कोई ना कोई गांव में अभी भी मौजूद है, या तो उसका उस हत्याकांड में हाथ है या फिर वो हत्यारे को पूरी तरह के मदद कर रहा है। एक चीज़ और सामने आई है जो लोगों से पता चली है कि संजय की पत्नी जो है, जिन्होंने शुरुआत में ये दावा किया था कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उन सीसीटीवी में आपको पता चल जाएगा कि संजय घर में थे, जो उनके ससुर थे वो घर में थे और भी लोग घर में थे। अब सुनने आ रहा है कि वो सीसीटीवी में खराबी थे, उनमें सीसीटीवी में कुछ शायद नहीं आया है या आया है, ये कहा लोग बातें कह रहे हैं। जो लोग, कुछ लोगों ने हमें मैसेज करके ये भेजा कि उस सीसीटीवी में वो सीसीटीवी खराब थे, और जो संजय की पत्नी थी वो सीना ठोक के कह रही थी कि सीसीटीवी सही है, इनमें से वीडियो निकाल लो, देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन वो सीसीटीवी खराब थे। तो संजय तो हत्यारा तो अगर है तो गिरफ्तार हो ही चुका है, बाकी लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। अब ये मोबाइल क्या उस हत्याकांड की अहम कड़ी बनेगा जो इस हत्याकांड के सारे राज से पर्दाफाश कर दे? पुलिस को मोबाइल मिल चुका है, अब पुलिस को बस इस मोबाइल की गहनता से जांच करनी है, और पुलिस को शायद अब एक बार फिर से गांव के लोगों पर नज़र डालने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा है जो हत्यारों की या तो मदद कर रहा है या वो उस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जिसने, क्योंकि मुझे लगता है अगर जो हत्यारे फरार हैं, जो हत्या करके भाग चुका है, वो मोबाइल फेंकने के लिए तो वापस नहीं आएगा। कॉमन सी बात है कि वो मोबाइल फेंकने इतना जोखिम उठा के गांव में क्यों फेंकने आएगा? अगर उसको फेंकना होगा तो कहीं भी फेंक सकता है, गांव क्यों फेंकने आएगा? तो अगर गांव में फेंका गया है तो फिर कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, गांव का ही व्यक्ति इस मामले में शामिल है। अब वो हत्यारों की मदद कर रहा है, यानी हत्यारों से जुड़ा रिश्तेदार होगा तो वो मदद कर रहा है, या फिर वो इस हत्याकांड में शामिल है
इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए किसी तरह से उस मोबाइल से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसे लगा होगा जैसे पिक्चरों टीवी में देखते हैं कि पुलिस सर्विलांस से लोकेशन निकाल कर पहुंच जाती, भले मोबाइल स्विच ऑफ भी हो। तो उसे ये था अगर जब तक ये मेरे पास है तब तक कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। इसलिए उसने छुटकारा पाने के लिए उसे खेत में फेंका और लड़की के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर फेंका। पुलिस पीएसी वहां पर तैनात है, उनकी नज़र में कोई आया नहीं। तो दो ही संभावना है, या तो पुलिस ने लापरवाही से सबसे पहले उस एरिया के रेकी किया कि उन्हें वो मोबाइल मिल नहीं पाया, उनकी नज़र से वो छूट गया, अब वो मिल गया है। दूसरा, गांव में कोई ना कोई मौजूद है। पुलिस को अब सबसे पहली बार एक बार फिर से सबको शक की नज़रों से देखना पड़ेगा कि गांव में कोई ना कोई तो मौजूद है जो हत्यारे की मदद कर रहा है या वो हत्याकांड का राज जानता है। अब पुलिस को इस मामले में सख्ती दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा आंखें टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो शायद सच जल्द सामने आ जाए। और अगर फोन में कुछ हुआ तब तो केस मुझे लगता है 1 ही 2 दिन का बचा है, ताकि इस केस का खुलासा होने में देर नहीं लगेगी। पता चल जाएगा कि हत्यारा संजय है या नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ही शक की सुई है, उसकी ही दुश्मनी थी। तो ये तो ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि संजय ही है। उसके घर वाले इस हत्याकांड में शामिल हैं कि नहीं, ये भी देखने की ज़रूरी बात है कि वो उसके पिता है, उसके भाई हैं और जो भांजे, वो भी इनमें शामिल है कि नहीं। संजय ने किया है तो संजय के साथ कौन कौन था, ये बहुत अहम बात है इस मामले में। लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इस गोरखपुर डबल मर्डर केस से पुलिस खुलासा कर देगी। मोबाइल मिला है तो पुलिस भी, जब हम ये चीज़ समझ सकते हैं तो पुलिस भी समझ सकती है कि कोई ना कोई गांव का तो व्यक्ति है। उस गांव के व्यक्ति को ढूंढना अब बहुत ज़रूरी है। गांव का अगर वो व्यक्ति मिल गया ना, तो सारी परतें हैं जो इस केस को ढक रखी हैं, वो सारी साफ हो। बस मोबाइल से कुछ मिल जाए तब कमाल हो सकता है, या पुलिस उस आदमी को खोज ले जो कहीं ना कहीं हत्यारों से जुड़ा हुआ दिख रहा है, जिसने इस मोबाइल को फेंका है। पुलिस तलाश कर रही, पुलिस को भी पता है कि अचानक ये मोबाइल नहीं आ सकता है। जब हमने सारा जगह ढूंढ लिया था तो मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल अचानक 5 दिन बाद कैसे आ गया। ये भी अगर देखो डिलीट किया हो गया था, वो भी दिख जाएगा कि डिलीट किया गया है। डिलीट चीज़ों को आजकल वैसे बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे वो चीज़ है कि आप किसी चीज़ को डिलीट हमेशा के लिए नहीं कर सकते। पुलिस चाहे तो उसे रिकवर कर ले, या तो बहुत ही बड़ा कोई एक्सपर्ट होगा वही इस तरह से कर दे कि ऐसा डिलीशन कर दे कि पूरा डाटा खत्म हो जाए, तब संभव है। वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचा रह जाता है। चैट है, व्हाट्सएप है, ये सब रिकवर हो जाती है आसानी से। डिलीटेड चैट भी रिकवर हो जाती है पुलिस चाह जाए तो। अब देखते हैं पुलिस किस तरह से मामले करते। साथ ही वो उस आदमी की तलाश, जिसको पुलिस को भी सबसे पहले उन्होंने कहा कि कौन मोबाइल को लाया, 5 दिन पहले तक नहीं था, और आखिर क्यों फेंक गया, ये भी बड़ी बात है। मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही रीज़न है कि वो डर गया कि इस मोबाइल के लोकेशन से कहीं पुलिस उस तक ना पहुंच जाए। स्विच ऑफ भले उसने मोबाइल को कर रखा होगा, लेकिन उसको ये था, क्योंकि आजकल फिल्मों में सब जगह दिखाते भी हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद भी अपनी लोकेशन बता देता है। पुलिस अगर सर्विलांस पे लगा देती है तो उसको लोकेशन मिल जाती है किसी न किसी तरीके से। तो शायद हत्यारा जो था या जो हत्यारा का मददगार है वो इस बात से डर गया कि मोबाइल उसके पास है, कहीं ऐसा ना हो पुलिस उस तक पहुंच जाए, लिहाजा उसने उस मोबाइल को वहां जाकर फेंक दिया। घर वालों ने मोबाइल की पहचान कर ली है। अब ये देखना है कि उस मोबाइल से मिलता क्या है और वो कौन है जो हत्यारों की मदद कर रहा है, जो गांव में मौजूद है, किसी न किसी तरह से चोला शराफत का ओढ़े हुए बैठा है वो, और हत्याकांड में शामिल है या हत्यारों की वो मदद कर रहा है। पुलिस कब खोज निकालती है, बहुत बड़ा सवाल। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द ही इस केस का खुलासा अब हो जाना चाहिए। अगर हत्यारा डर रहा है कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, तो यानी पुलिस सच में उसके करीब है और जल्द ही खुलासा भी होगा। जैसे भी इस मामले का खुलासा होगा हम आप तक जरूर इस खबर से जुड़ी अपडेट बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।